इस शाहीन बाग के जितने समर्थक है वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने वो अपने मन में सोचें इस बात को, शाहीन बाग के पूरे मामले से किसको सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ? कांग्रेस को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ, टीडीपी को हुआ, आम आदमी पार्टी को हुआ या भाजपा को हुआ? आप सब जानते हैं मन में शाहीन बाग का राजनीतिक फायदा किसको हुआ और किसने इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का चुनाव बिजली पे लड़ा जाता था, पानी पे लड़ा जाता था, सड़क पे लड़ा जाता था, पोल्यूशन पे लड़ा जाता है, डेंगू पे लड़ा जाता है, एनसीडी की बातों पे लड़ा जाता है। मगर इस बार दिल्ली का चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो इन मामलों पे नहीं लड़ा। उन्होंने ये चुनाव लड़ा शाहीन बाग के ऊपर। और ये जो चुनाव की स्ट्रैटेजी होती है, ये कोई ऐसे ही नहीं कि कोई प्रवेश वर्मा नाम का आदमी इस स्ट्रैटेजी को बना ले या कोई अनुराग ठाकुर इसका फैसला कर लेगा। ये बाकायदा बैठ के हाई लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि इस चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इसका युद्ध कौशल क्या रहेगा, इसकी कपट नीति क्या रहेगी। और ये बाकायदा बनाया गया कि दिल्ली का चुनाव भाजपा शाहीन बाग के ऊपर लड़ेगी। और ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किया गया, कौन क्या बोलेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन किससे बदतमीजी करेगा, फिर अगला कौन आदमी बदतमीजी करेगा, फिर क्या कहा जाएगा। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। और उस स्क्रिप्ट के कुछ छोटे मोटे पात्रों के बारे में मैं बता दूं। 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा ने कहा कि जैसे कश्मीर के अंदर माँ बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, वही लोग अब दिल्ली में आपकी माँ बहनों का बलात्कार करेंगे। ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 2 फरवरी को कपिल नाम का एक लड़का शाहीन बाग के फायरिंग करता है और कोशिश करता है कि वहां पे दंगा भड़के। 4 फरवरी को अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों तक। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ लगातार शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगते रहे। इसकी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह कहते रहे कि जब आप इस ईवीएम पे कमल का बटन दबाएंगे तो बटन यहाँ ईवीएम में दबेगा और करंट वहां शाहीन बाग में लगेगा। हम समझ नहीं पाते थे कि बटन शाहीन बाग से कैसे जुड़ा हुआ है। अब पता चला भाजपा ने नीचे से तार जोड़े हुए थे, कमल निशान का तार शाहीन बाग से जुड़ा हुआ था। अमित शाह जी बताते थे, हमें समझ में नहीं आता था। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी शाहीन बाग के ऊपर खड़ी की गई। उसके बाद लोग कोर्ट्स गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट तक ने कहा कि यहाँ पे शाहीन बाग का जो मामला है प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा जाता था कि वहां पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, लोग भारत के टुकड़े करने के नारे लगा रहे हैं, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, नारे लगा रहे हैं तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा। मगर हाँ, ये जरूर कहा जाता था कि वहां पे नारे लग रहे हैं। वहां पे कहा जाता था कि पैसे बांटे जा रहे हैं। पैसे बांटे जा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है, भाजपा की केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस पर भी कुछ नहीं किया गया। और अंततः जो इस पूरी की पूरी शाहीन बाग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण है वो ये है कि इस शाहीन बाग के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग लगे जुड़े। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होंगे जो प्रो डेमोक्रेसी लोग थे, जिनको लगा कि हम प्रजातंत्र को बचाने यहाँ पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है उन लोगों को भी आज बहुत बड़ा झटका लगेगा कि जिस प्रो डेमोक्रेसी के कैंपेन के अंदर वो जाते थे शाहीन बाग में, उनको भी वहां पे धोखा दिया जा रहा था, उनको भी वहां पे मैनिपुलेट किया जा रहा था। और इस पूरे के पूरे व्यू रचना के पीछे जो रचनाकार था, जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो चक्रव्यूह की जिसने रचना की थी वो भाजपा थी। और कल भाजपा के नेता दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने और श्याम जाजू जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच सजा के बताया कि शाहीन बाग के जो प्रमुख नेता थे वो सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने उनको ज्वाइन कराया। तो क्या भारत के विरोधी नारे लगाने वाले लोग अब भाजपा के अंदर आएंगे, या वो भाजपा के ही लोग थे और सिर्फ दिल्ली का चुनाव
खराब करने के लिए वो भाजपा के इशारे पे शाहीन बाग बना के बैठे हुए थे। क्या वो लोग जिनके बारे में प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये हमारी बहन बेटियों का घर में घुस के बलात्कार करेंगे, अब वो भाजपा के अंदर आएंगे और अब वो देशभक्त कहलाएंगे, या वो भाजपा के ही थे, सिर्फ वहां पे बैठे हुए थे? दोस्तों, हमने इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बहुत करीबी से देखा है और अक्सर ये बात सामने आती थी कि यहाँ पे अनजाने लोग आके दंगा भड़काने की कोशिश करते थे। अनजाने लोग आके कहते थे कि चलिए उस रोड को भी जाम कर दिया जाए, चलिए एक पूरी की पूरी एक रैली निकाली जाए, और कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर नहीं की गई कि ये लोग कौन थे। आज मैं उन सब भाजपा समर्थकों को बताना चाहता हूं कि जिन शाहीन बाग के लोगों को आप पानी पी पी के पूरे दिल्ली के चुनाव में गाली देते रहे, देश विरोधी कहते रहे, अपनी मां बहनों की रक्षा उन लोगों से करते रहे, वो आपके भाजपा के ही लोग थे जो आज खुल्लम खुल्ला आज भाजपा के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा जिससे थोड़ी सी यादें जो है हम सबकी ताजा हो जाएंगी। इस शाहीन बाग के जितने समर्थक है वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव से पहले शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिससे पूरे देश को खतरा था। ऐसा लग रहा था कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा ना जीती तो पूरे देश के अंदर शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट किए जाएंगे, और अगर भाजपा जीती तभी ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म किया जाएगा। और वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग बार बार कहते थे कि जब तक सीए का कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम शाहीन बाग से नहीं उठेंगे। भाजपा बुरी तरह चुनाव हारी। कुछ सीटें जो भाजपा जीती नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, वो भी सिर्फ वो राज्य जगह हैं, वो भी वो क्षेत्र हैं जहां पे शाहीन बाग और उसकी तरीके के प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बड़ी खाई पैदा की। एक दूसरे के खिलाफ दोनों संप्रदायों को भड़काने में कामयाब रहे। सिर्फ उन जगहों पर उनकी 4 सीटें आई। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के ऊपर चढ़ के भाजपा 18% से बढ़कर 38% तक जरूर पहुंची। ये बात भाजपा के नेता कहते हैं प्राइवेट में कि हमारा 18% वोट शेयर था जो हमारे अपने छोटे छोटे ओपिनियन सर्वेज में आ रहा था, और उसको शाहीन बाग के ऊपर खड़ा करके हमने 38% तक पहुंचाया। मगर शाहीन बाग जब दिल्ली के अंदर भाजपा हार गई तो शाहीन बाग के कारण दिल्ली के अंदर दंगे किए गए। शाहीन बाग और उस तरीके के प्रोटेस्ट का हवाला देके दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए जिसके अंदर 53 लोग मरे, 53 लोग मारे गए, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खराब हुई। और 24 मार्च को सीए वापस नहीं हुआ, भाजपा चुनाव नहीं जीती और वो प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो गया, वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो गया। सीए वापस नहीं आया, भाजपा चुनाव नहीं जीती, क्योंकि भाजपा का जो पूरा का पूरा एजेंडा था, जो उस शाहीन बाग से उनको चाहिए था, वो उन्होंने जब तक उन्हें मिला उन्होंने उसको रखा, और जब उनको मिलना खत्म हुआ तो वो वापस अब बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर दी। दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव से पहले शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिससे पूरे देश को खतरा था। ऐसा लग रहा था कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा ना जीती तो पूरे देश के अंदर शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट किए जाएंगे, और अगर भाजपा जीती तभी ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म किया जाएगा। और वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग बार बार कहते थे कि जब तक सीए का कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम शाहीन बाग से नहीं उठेंगे। भाजपा बुरी तरह चुनाव हारी। कुछ सीटें जो भाजपा जीती नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, वो भी सिर्फ वो राज्य जगह हैं, वो भी वो क्षेत्र हैं जहां पे शाहीन बाग और उसकी तरीके के प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बड़ी खाई पैदा की। एक दूसरे के खिलाफ दोनों संप्रदायों को भड़काने में कामयाब रहे। सिर्फ उन जगहों पे उनकी 4 सीटें आई। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के ऊपर चढ़ के भाजपा 18% से बढ़कर 38% तक जरूर पहुंची। ये बात भाजपा के नेता कहते हैं प्राइवेट में कि हमारा 18% वोट शेयर था जो हमारे अपने छोटे छोटे ओपिनियन सर्वेज में आ रहा था,
और उसको शाहीन बाग के ऊपर खड़ा करके हमने 38% तक पहुंचाया। मगर शाहीन बाग जब दिल्ली के अंदर भाजपा हार गई तो शाहीन बाग के कारण दिल्ली के अंदर दंगे किए गए। शाहीन बाग और उस तरीके के प्रोटेस्ट का हवाला देके दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए, जिसके अंदर 53 लोग मरे, 53 लोग मारे गए, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खराब हुई। और 24 मार्च को सीए वापस नहीं हुआ, भाजपा चुनाव नहीं जीती और वो प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो गया, वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो गया। सीए वापस नहीं आया, भाजपा चुनाव नहीं जीती, क्योंकि भाजपा का जो पूरा का पूरा एजेंडा था, जो उस शाहीन बाग से उनको चाहिए था, वो उन्होंने जब तक उन्हें मिला उन्होंने उसको रखा, और जब उनको मिलना खत्म हुआ तो वो वापस अब बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर दी।